कुचामन सिटी के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता विजय सिंह पलाड़ा को एक तरफ पुलिस की सुरक्षा मिली है तो दूसरी तरफ रोहित गोदारा से जुड़े हुए गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने तीसरी बार धमकी दे दी है। इस बार भी वीरेंद्र चारण का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में वो सीधे तौर पर पलाड़ा को धमकी देते हुए नजर आ रहा है। बहुत ही ऑडियो में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जो हाल रमेश रुलानिया का हुआ वही तेरा होगा। 2-4 दिन की देरी हो सकती है लेकिन तू कहीं चला जा, तुझे मार देंगे। तू जो कर रहा है उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। इस तरीके का ऑडियो वीरेंद्र चारण के नाम से बीजेपी नेता को भेजा गया है और पूरे कुचामन सिटी में एक बार फिर इन परिस्थितियों के कारण डर का माहौल है। पलाड़ा को ये ऑडियो नोट या ऑडियो मैसेज सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे आया। अब इसके बाद उन्होंने फिर से कुचामन सिटी की पुलिस को सूचना दी है। इधर डीडवाना कुचामन सिटी के व्यापारियों ने पलाड़ा के समर्थन में मंगलवार को बाजार बंद करने का ऐलान किया है। कुचामन सिटी वही जगह है जहां पर कुछ महीने पहले व्यापारी रमेश रुलानिया की जिम में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इधर डीडवाना कुचामन की एसपी ऋचा तोमर ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मुकदमा दर्ज होते ही उन्होंने पलाड़ा को 24 घंटे की सुरक्षा दे दी है और 2 पुलिसकर्मी 2 गार्ड उनके साथ हमेशा तैनात रहेंगे। और जितने भी धमकी भरे ऑडियो मैसेज आ रहे हैं वो व्हाट्सएप के विदेशी नंबर से आ रहे हैं और पुलिस उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पुलिस पीएचक्यू की भी मदद ले रही है, यानी पुलिस मुख्यालय की। कुल मिलाकर स्थिति बड़ी पेचीदी बनी हुई है। ये रोहित गोदारा की वही गैंग है जिन्होंने रमेश रुलानिया की हत्या की थी। ये वही गैंग है जो पहले लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम करती थी, फिर इस गैंग के 2 फाड़ हुए। अब रोहित गोदारा गोल्डी बरार ये अलग हो गए और राजस्थान में रोहित गोदारा के साथ वीरेंद्र चारण जुड़ा हुआ है जो इस गैंग के लिए धमकी देने, फिरौती उगाने के लिए धमकाने का काम करता है। इस गैंग ने पहले सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की, उसके बाद राजू ठेठ की हत्या की। जब वो दोनों बड़ी घटनाएं हुई तब लॉरेंस बिश्नोई के कहने से दोनों घटनाएं की गई, जैसा कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में सामने आया। लेकिन व्यापारी रमेश रुलानिया की जब हत्या की गई उससे पहले ये गैंग 2 फाड़ हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई से रोहित गोदारा गोल्डी बरार अलग हो गए। उसके बाद शेखावाटी के कुचामन के व्यापारियों को धमकाने का सिलसिला इस गैंग ने शुरू किया था और 5 व्यापारियों को सबसे पहले कॉल आए थे कुचामन सिटी के। जब बात नहीं बनी तो आखिर में रमेश रुलानिया की हत्या कर दी गई और अब बीजेपी के नेता विजय सिंह पलाड़ा को धमकाया जा रहा है, उनसे फिरौती मांगी जा रही है। ऑडियो में यहां तक कहा गया कि कोई दिक्कत नहीं है, फोन उठा तो सही, बाद में बताएंगे दिक्कत क्या है क्या नहीं। कुछ इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई है। ये तक चर्चा उस ऑडियो में है कि जो फोन करवा रहा है तू जिन लोगों से, तो वो तो मंदिरों में छत्तर चोरी करने वाले हैं, तू उनसे फोन करवाता है। तो क्या विजय सिंह पलाड़ा ने किसी की मदद ली, किसी से फोन करवाया या नहीं करवाया, ये तो पुलिस ही बेहतर तरीके से बता सकती है। लेकिन उस ऑडियो में वीरेंद्र चारण ने ये बात कही है। इसी दौरान उसने ये कहा कि रमेश रुलानिया वाली हालत बननी है तेरी, 2 दिन तुम बाहर निकल ले, कहीं भी घुस जा, तुझे मार देंगे। इस तरीके से धमकी दिए, समय लग सकता है, ये तक कहा गया। कुल मिलाकर ये बहुत ही विचित्र स्थिति और भयानक स्थिति एक तरीके से कह सकते हैं। पिछले 4 दिनों के भीतर 3 बार विजय सिंह पलाड़ा को धमकी दी गई है। पलाड़ा की पत्नी सरपंच है और खुद पलाड़ा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी रह चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी के नागौर देहात के जिला उपाध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता को ही अगर गैंगस्टर धमकी देंगे और डर का माहौल होगा तो फिर अंदाजा लगा सकता है कि इस वक्त गैंगस्टर कितने हावी होने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण ये दोनों ही विदेश में बैठे हैं और यहाँ उनके फुट सोल्जर उन्हें नए नए मिल जाते हैं। जब व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या की तो उस मामले में पुलिस 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी। मुख्य आरोपियों से लेकर मदद करने वाले, उन्हें सपोर्ट पहुंचाने वाले सारे आरोपी पकड़े जा चुके हैं। व्यापारी रमेश रुलानिया के मामले में शूटर की हालत क्या हुई वो भी किसी से छुपी नहीं है। वो कुचामन सिटी की सड़कों पर लंगड़ाते हुए चल रहे थे, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद गैंगस्टर फिर से धमकी देना शुरू कर चुके हैं। इसके पीछे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस गैंग को कुचामन सिटी में फिर से ग्राउंड पर काम करने वाले लोग मिल गए हो। ग्राउंड पर काम करने वाले, चाहे उन्हें गुर्गे कहो या फुट सोल्जर कहो, वो नौजवान जो कुछ ही हजार रुपए लेकर रेकी कर देते हैं, कुछ ही हजार रुपए या लाखों के लालच में आकर गोली चला देते हैं। हो सकता है कि गैंग को फिर से ऐसे गुर्गे मिल गए हो। शायद इसी कारण इस गैंग ने फिर से कुचामन सिटी के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि विजय सिंह पलाड़ा की सूचना इस गैंग तक किस तरीके से पहुंची। विजय सिंह पलाड़ा थाने गए तब भी उनके पास कॉल आ गया। विजय सिंह पलाड़ा शादी में थे, उसकी भी इस गैंग को जानकारी है। तो इतनी जानकारी गैंग को कैसे मिल रही है? कहीं ना कोई लोग इन, चाहे वीरेंद्र चारण हो या रोहित गोदारा, इनसे कोई ना कोई संपर्क में है। कोई उनके फुट सोल्जर गुर्गे काम कर रहे हैं। तो पुलिस के लिए चुनौती है उन गुर्गों के बारे में पता लगाना। साथ ही इस धमकी को पुलिस बहुत ही गंभीरता से ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 गनमैन उपलब्ध करवा दिए हैं, कहीं फिर से रमेश रुलानिया वाली घटना नहीं हो जाए। तो ये पुलिस के लिए चुनौती वाला मसला एक तरीके से बन चुका है और विजय सिंह पलाड़ा को भी वाकई में इस पूरे मामले को बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। जाहिर तौर पर वो सीरियसली ले रहे होंगे। ये जो गैंगस्टर इस वक्त पूरे भारत में जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे पंजाब के गैंगस्टर हो, चाहे कोई दूसरे गैंगस्टर हो या ये हो, इनकी मोडस ऑपरेंडी यही रही है। पहले धमकी देते हैं, फिरौती मांगते हैं, अगर कोई फिरौती नहीं देता तो उसके घर पर गोलियां चलाते हैं, उससे भी बात नहीं बनती तो फिर सीधा उस व्यक्ति को भी टारगेट कर दे। ऐसी दर्जनों घटनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है, जिसमें विशेषकर पंजाब, हरियाणा और अब राजस्थान का इलाका। ऐसे में इसे सीरियसली वाकई में लिया जा रहा है। अब व्यापारियों ने इस घटना के विरोध में ये तय किया है कि मंगलवार को बाजार बंद रखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस मामले में रिजल्ट निकाल पाती है और विजय सिंह पलाड़ा की सुरक्षा की जिम्मेदारी वाकई में पुलिस की है। क्या पुलिस उन्हें सुरक्षित रख पाती है? क्या पलाड़ा का ये गैंगस्टर पीछा छोड़ेंगे? ये कई तरह के सवाल है। साथ ही सवाल इसलिए भी गंभीर ज़्यादा है क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए नेता है। अगर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को ही गैंगस्टर धमकाने लगेंगे तो फिर आम लोग जाहिर तौर पर डरेंगे ही डरेंगे। तो कुचामन सिटी पुलिस, डीडवाना पुलिस के लिए ये मामला और चुनौती वाला बन चुका है। रमेश रुलानिया के मामले में पुलिस उनकी जान तो नहीं बचा सकी, लेकिन उस हत्याकांड को अंजाम देने वाले ज्यादातर आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया, सिवाय रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण या 1-2 और को छोड़कर। अब विजय सिंह पलाड़ा की सुरक्षा वाकई में चिंता का विषय है। नमस्कार।